Hello, my dear friends. My name is Hussein Pandey, and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session because on today's session we are going to discuss a very important topic, and that is your attitude. Yes, my dear friends, attitude is going to be everything for all of us because ये बनता है हमारे बिलीफ सिस्टम से, यानी जो आप विश्वास करते आए हो या करते हो उसी से डिफाइन होता है आपका एटीट्यूड. नाउ एटीट्यूड इज ऑल अबाउट टेकिंग एंड कंसीडरिंग थिंग्स इन सच अ वे. इट इज अ काइंड ऑफ अ वे ऑफ थिंकिंग, और जो हम सोचते हैं वही हम करने लगते हैं, वही हम बन जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं, किस तरीके से सकारात्मक बनाए रख सकते हैं, बिकॉज इसी की मदद से आगे भविष्य में हम जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं वो हम तक पहुंचता है. तो आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना है, वो कौन कौन से मेजर पॉइंट्स होंगे जिसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है. एंड आई एम श्योर माय डियर फ्रेंड्स, ये आप पहले भी कहीं देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, बट दैट इज माय पर्सनल गारंटी टू यू बिकॉज जिन पॉइंट्स के साथ मैं आज आया हूँ वो पॉइंट्स कंप्लीटली डिफरेंट होने वाले हैं उन पॉइंट से जो आप पहले से जानते हैं या सुना होगा आपने, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिफरेंट और बहुत ही एक यूनिक तरीके से अपने एटीट्यूड पे आपको काम करना है जो मैं एक्चुअली बताने वाला हूँ. अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देखेंगे अपनी सोच और एटीट्यूड में और बिलीफ सिस्टम में भी. तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से. द फर्स्ट पॉइंट इज लर्न फ्रॉम चाइल्ड. Yes, my dear friends, we all need to learn something from child. अब अगर आप कभी ऑब्जर्व करो एक बच्चे के बिहेवियर को, then you will understand the kind of energy, confidence, curiosity which they are having. We are nothing before them. Because जब हम अपने बचपन में थे तो हम कितने एक्साइटेड होते थे, कितनी क्यूरियोसिटी होती थी, कितनी एनर्जी होती थी. We were not thinking about the world, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कहेगा. We used to perform that task. चाहे हमें बॉल को खेलनी है, मारनी है, हम मारेंगे, डांस करना है, हम डांस करेंगे, हमें रोना है, हम रोएंगे, हमें हंसना है, हम हंसेंगे, विदाउट पेइंग अटेंशन कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है या कौन किस तरीके से मेरे एक्ट या एक्टिविटीज को लेगा. बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे दिमाग में वो चीजें आती जाती हैं कि दूसरों के ओपिनियन का इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या होगा, वो इतना काफी हद तक हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि हमारा बिलीव और हमारा विश्वास एकदम से बदल जाता है और आगे चल के वो हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करता है जो कहीं ना कहीं उस एक्शन में हमें फेस करना पड़ता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू लर्न फ्रॉम चाइल्ड दैट हाउ एग्जैक्टली वी कैन मेंटेन आवर एनर्जी एंड क्यूरियोसिटी. वी कैन स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स आवर जॉब एंड वर्क और द एक्टिविटीज without paying single attention on the people what others are thinking about my personality, my work, my attitude, my activities. कौन क्या सोचता है इसको एक साइड करते हुए think and behave like a child. Learn this art because it is going to help you a lot in order to establish your attitude like a boss. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे. Now the second point is what? Don't lose your identity. Yes my dear friends, कई बार ऐसा पाया गया है कि लोग दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अपनी खुद की पहचान को साइड में कर देते हैं या खो देते हैं. See, every individual is special, having a certain speciality, so you need to keep this inside your mind. That whenever you do something, so always try to have the originality in your work because further that will define your identity and you are going to get recognized because of that factor. तो अगर आप अपनी पहचान से शर्म महसूस करने लगोगे, अगर आप अपनी पहचान से घबरा जाओगे, अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी से किसी तरीके से तिरस्कार करोगे तो आपकी पहचान नहीं बनने वाली, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होने वाला. तो जो भी आपकी स्पेशलिटी है, जो भी आपकी ओरिजिनलिटी है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको रिकग्नाइज करो और पूरे कॉन्फिडेंस और बोल्डली उनको दूसरों के सामने रखो, रिप्रेजेंट करो, बिकॉज वही आपकी आइडेंटिटी बनने वाले हैं और उसी से आपका एटीट्यूड डिफाइन होगा माय डियर फ्रेंड्स. नाउ थर्ड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज you need to define the different angle of performing the things differently. Yes my dear friends, अगर एक व्यक्ति एक काम को कर रहा है तो we need to think about that कि मैं उसी काम को किस तरीके से अलग तरीके से कर सकता हूँ.
10 लोग एक ही काम को एक तरीके से कर रहे हैं, अगर मैं 11वां पर्सन हूँ और मैं उस काम को करता हूँ बट डिफरेंट तरीके से, तो मैं उसमें अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन डालता हूँ, एक अपना टच डालता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माई आइडेंटिटी। अब ये थोड़ा सा मिसिंग होता जा रहा है, बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें डर होता है अंदर से कि कहीं मैं कुछ नया ट्राई किया तो मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं कुछ मैंने नया करने की कोशिश की तो मेरा मजाक न उड़ जाए। तो ये डर जो है आपका, इसकी वजह से आपका जो विश्वास है अंदर, जो बिलीफ सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है और उसकी वजह से आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता जाता है फ्यूचर में, जिसकी वजह से आप उन एक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते जिससे आप अपने आप को और स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वर्क को आपको ध्यान में रखना है, आपको एक काम को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से परफॉर्म करने की कोशिश करनी है जिससे आपकी आइडेंटिटी डिफरेंटली रिप्रेजेंट हो और आपका एटीट्यूड परफेक्टली ऑल राइट हो। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव, वर्क ऑन व्हाट यू हैव। अब हम में से बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास नहीं होता हम उस पे काम करते हैं और जो होता है उसको हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल्स लें तो उनकी हमेशा कंप्लेन होती है, सर मुझे मैथ नहीं आता, मुझे साइंस नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन खराब है, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। अरे भाई साहब, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर पूरा परफेक्शन है, जो हर एक फील्ड में परफेक्ट है? नहीं है। बट जो व्यक्ति किसी एक फील्ड में परफेक्ट है उसे वो छोड़ता नहीं है, उस पर पूरा फोकस लगाए रहता है। अब मुझसे अगर आप कहोगे कि आके मैथ में ट्रेनिंग दे दो, मुझसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट सिखा दूं, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा दूं, मुझे नहीं आता, आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग मींस इन दैट काइंड ऑफ अ केस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टूड कि जो आपके पास है उस पे काम करना है। अगर आपको लगता है आपकी मैथ स्ट्रांग है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। क्यों? क्योंकि वहीं से आपका एटीट्यूड डिफाइन होता है, क्योंकि जितना काम आप अपनी उन स्किल्स पे करोगे जो आपके पास है, उतना पॉलिश वो आपकी स्किल्स होगी, उतना बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा उस स्किल्स को लेके, और जितना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा एटीट्यूड उसी रेशियो में आपका पॉजिटिव होगा, और जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा माय डियर फ्रेंड्स, उतना बेहतर रिजल्ट आपका होगा आपकी लाइफ में। तो मैं चाहता हूं कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, इम्पैकेबल हो, जिससे लोग प्रभावित हों, लोग आश्चर्यचकित हो, एंड आई एम श्योर कि आप इसको करोगे। सो ये 4 पॉइंट्स माय डियर फ्रेंड्स, 4 पॉइंट्स, इजी पॉइंट्स दैट यू कैन इजीली फॉलो। इसे फॉलो करिए, अपने लाइफ में लाइए, और मुझे बताना मत भूलिएगा कि इसको फॉलो करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल में किस तरीके के चेंजेस आए, आपके पर्सनल एटीट्यूड में किस तरीके के डिफरेंस आए, किस तरीके का नया एक्सपीरियंस आपने फील किया और अंडरस्टैंड किया। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। कहने की जरूरत तो है नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, बिकॉज कुछ ज्ञानवर्धक बातें जो आपको मिलती हैं इस चैनल पे, और आई एम श्योर कि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन और आ जाइए फायदे वाले जोन में। सो दिस इज इंद्रसेन पांडे साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग जॉब्स इन डे।